नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकरायण नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये वीडियो बना रही हूँ मैं योग निद्रा के ऊपर, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी त्राटकों की वीडियोस में जिक्र करा है योग निद्रा के बारे में। अगर आप दूसरे लोगों की वीडियो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं योग निद्रा के बारे में। बाकी योग निद्रा एक ऐसी स्थिति है जिसमें ना एकदम आप सोए हुए रहते हो ना एकदम जागे रहते हो। आपका अवचेतन मन जाग रहा होता है और आप उस समय अगर अपने आप से, यानी कि अगर कुछ बोलेंगे आप उस समय सोते हुए, मतलब बोलोगे तो मन में ही बोलेंगे, तो उसको आपको उसका जवाब मिलेगा। और अगर आप कोई मंत्र भी अपने लिए मांगोगे तो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, जो शरीर आपने प्राप्त करा है या आपकी एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग आपको मंत्र भी मिलेगा। अलग अलग काम के लिए अलग अलग मंत्र मिल सकता है, क्योंकि जो चीज़ें मेरे साथ हुई है वही मैं आपके साथ एक्सपीरियंस कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ एक्सपीरियंस। तो आप भी सेम चीज़ कर सकते हो कि आप अगर किसी सवाल से परेशान हो कि मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो भी आप पूछ सकते हो, उसका जवाब भी तुरंत मिलेगा आपको। आवाज़ आएगी, जेंट्स की भी आ सकती है, लेडीज़ की भी आ सकती है, कोई भी, वो खुद आप ही हो, जो जवाब दे रहा है वो आप ही हो। और चीज़ें अगर भविष्य में कुछ होने वाली हैं उसके भी आपको मैसेजेस मिलेंगे। बस आपको अपने आप को ब्रह्मांड से जोड़ना है। तरीका यही है, मैंने आपको बताया, त्राटक कीजिए, कोई भी एक त्राटक कीजिए, जुड़ जाइए। उसके बाद जब भी आप सोने जाएंगे, आप सोएंगे नहीं ना, आप चले जाओगे सीधे ध्यान में सुबह तक। और कोशिश कीजिए सीधे सोने की, ना दाएँ ना बाएँ, क्योंकि ये जो चक्र हैं आपके, ये कनेक्ट होंगे, ये दबे नहीं होने चाहिए। मान लीजिए हमने ऐसे 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 हाथ रख के सो गए तो ये हमारा चक्र दब गया। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एक बार मैंने ऐसे हाथ रख के सो गई थी तो मुझको आवाज़ आई कि हाथ हटा लो यहाँ से, क्योंकि ये कनेक्टिविटी डिसकनेक्ट हो गई ना एकदम से। ये ब्रह्मांड में, एनर्जी में जहाँ भी कनेक्ट था, एक तरीके से डिसकनेक्ट हो गया। बहुत सारे लोगों को आदत होती है अपने आँखों के ऊपर हाथ रख के सोने की, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप त्राटक कर रहे हो तो आप खुद देख लीजिएगा, पहले इसको एक्सपीरियंस कीजिए। तो हमारे जो ये चक्र हैं, एक साइड से हमारी बॉडी रिसीव करती है, ये लेफ्ट हैंड है, ये रिसीविंग पॉइंट होता है, और ये जो सीधा हाथ है या सीधी साइड है, ये हमारे यहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है। तो अगर आप लेफ़्ट साइड दबा के सोगे, कोई चीज़ रिसीव नहीं होगी। मोस्टली लोग लेफ़्ट साइड सोते हैं, डॉक्टर भी बताते हैं कि खाना खाने के बाद हमें लेफ़्ट में सोना चाहिए, मतलब ये राइट साइड ऊपर होनी चाहिए। उससे क्या होगा, हमारी ये सूर्य नाड़ी भी चलती है। तो सर्दियों के टाइम में तो हमें इसी साइड होना चाहिए, जब ये सूर्य नाड़ी चल रही है आपकी। उससे क्या होगा, गर्मी रहेगी शरीर में। और अगर आपको चंद्र नाड़ी चलानी है तो फिर आप सीधे हाथ को सोइए, फिर आपको शरीर में ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी, इस तरीके से। और अगर दोनों का बैलेंस करके चलना है, ना दाएँ ना बाएँ, तो आप फिर सीधे सो आराम से। सोना क्या है, वो तो योग निद्रा में चले जाएंगे आप। तो आप जो है बहुत जल्दी, जैसे आपने आंखें बंद करी तो आपको छोटी, जैसे त्राटक करना शुरू करोगे तो कुछ ना कुछ चीज़ आपको आंख बंद करके दिखाई देगी, उस पर आप ध्यान दोगे थोड़ा सा तो आपको ले जाएगी आगे, ले जाएगी, मतलब आपको एनर्जीज आती हुई दिखाई देंगी उसमें। ऐसे एनर्जी थोड़ी 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 थोड़ी, किसी भी कलर की, कोई भी कलर दिख सकता है आपको, दिख जाएगा कि कोई वो एनर्जी नीचे से निकल के आ रही है, प्रकाश आ रहा है। तारा नहीं दिखेगा, कोई सूरज नहीं दिखेगा, सूरज जैसी चीज़ भी दिख सकती है आपको, वो जब एक लेवल पे चले जाओगे तब दिखेगी, उसका भी दर्शन होगा, जिसको कहते हैं ना परमात्मा, वहाँ तक भी आप चले जाओगे। वो कहीं नहीं है, सब हमारे भीतर ही है, हर चीज़ भीतर ही है। तो आप गति करोगे, बहुत तेज़ गति करोगे, यानी कि अपने भीतर गति करोगे, बहुत तेज़ बहुत तेज़। ऐसे बहुत फील होगा, झटके लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी शॉक टाइप के ऐसे फील होते हैं। मुझे तो होते हैं झटके, एकदम गर्दन को यूँ झटका लगेगा सोते सोते, या आपका हाथ पाँव, मतलब वो उस पे स्टेज पे आ जाएगा कि फिर आपको कनेक्ट कर देगा। मुद्राएं लगा के भी सो सकते हैं, सो रहे हो तो आप अपने हाथ ऐसे कर लीजिए, इस तरीके से मुद्रा लगा लीजिए। तो जिस भी उंगली में मुद्रा लगाएंगे ये अलग अलग तत्व की है, और बस ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, और ऐसे ही रहना चाहिए जब तक आप योग निद्रा में, मतलब सो रहे हैं तब तक। तो वो अलग अलग जगह आपको लेके जाएगा। हो सकता है भविष्य में चले जाएं, पास्ट में चले जाएं, हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोगों से या भगवान के दर्शन हो, उनसे आपका वार्तालाप हो। वो सब एनर्जी है, मैंने बोला ना, सब एनर्जी का खेल है। ऋषि मुनि जो पहले आपसे पहले तपस्या करके जा चुके हैं, वो ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, सब आपके भीतर ही है, उनसे भी आप मिल सकते हो, बात कर सकते हो। बहुत सारे लोग सिद्धि साधना के लिए बताते हैं कि योग निद्रा में जाओ, आप ये करो वो करो,
मैं सिद्धि और साधना की बात नहीं करती, मैं कहती हूँ आपकी एनर्जी लेवल वहाँ पे आ जाए, आपको सिद्धि की साधना की ज़रूरत ही नहीं रही। ये भी एक साधना है। रियलिटी जानना, अपने बारे में सही चीज़ जानना। जिस दिन लोग इसी चीज़ को जान जाएंगे कि आप असलियत में हो कौन, क्यों हो यहाँ पे, आपके कर्म क्या है, आपकी सारी समस्या ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि आपने अपने साथ एक दूसरे के साथ जो समस्या पैदा कर रखी है ना, वो आप ख़त्म कर दोगे। और सबसे बड़ी समस्या यही है, इंसान ने कुछ समस्या अपने लिए पैदा करी हैं, कुछ कभी अपने परिवार के लिए पैदा कर देता है, कुछ समाज के लिए पैदा कर देता है। तो जब सबकी सोच एक जैसी होगी तो बहुत सारी समस्या अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। कम से कम एक दूसरे के लिए जो परेशानी पैदा कर रखी है वो तो ख़त्म होंगी, और अपने लिए जो परेशानी पैदा कर रखी है उसकी समझ आपको आ जाएगी कि अच्छा ये तो मैंने अपने लिए ही खड्डे खोदे हुए थे। तो उससे क्या होगा कि आपके बहुत सारे इशू ख़त्म होने लग जाएंगे अपने आप। लेकिन ये तभी होंगे जब कॉमन इंटेंशन हो, और कॉमन इंटेंशन तभी होगी जब आप त्राटक करोगे या ध्यान करोगे। किसी भी एक चीज़ में खो जाइए, ख़त्म कर दीजिए अपने आप को। जो आपका नाम है ये सिर्फ आपने माँ बाप ने शरीर को दिया, शरीर ख़त्म होते कौन जानता है आपको? कितने दिन लोग याद रखेंगे? 13वीं का खाना खा के, 40वें के खाना खा के सब भूल जाते हैं। किसी ने कोई महान काम करा है तो उसको साल 2 साल याद रखेंगे, 10 साल याद रखेंगे, उसके बाद किताब के पन्नों से कब नाम उनका मिट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और अच्छे काम करने वालों को तो वैसे ही नाम काटने में लगे रहते हैं लोग। तो आप जैसे समाज के बीच में जी रहे हो, इससे जूझना पड़ेगा। आपके माता पिता भी जूझ रहे थे, आप भी जूझ रहे हो, और कल को आपकी औलाद भी जूझेगी। तो मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि आप अगर अपने आप को उस हाईएस्ट लेवल एनर्जी पे ले जाओ तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कम से कम आप बचे रहोगे, आपकी फैमिली बची रहेगी अगर इन चीज़ों को अडॉप्ट करती है तो। और समाज में नया दिशा निर्देश देने का आप करोगे, गलत चीज़ों का विरोध करना सीख जाओगे। घर से ही शुरू करनी पड़ेगा ये चीज़ें। जब तक आप गलत व्यक्ति का पक्ष लेते रहोगे तब तक आपके साथ भी गलत होता रहेगा। और आप कितना भी पैसा आपके पास है, कितनी भी प्रॉपर्टी, कितनी भी चीज़ें आपके साथ है, कहीं ना कहीं एक कोने में आपको तकलीफ़ होती रहेगी। चेहरे पे आप स्माइल लेके घूमते रहोगे। एक फ़ेक रिलेशनशिप और एक फ़ेक ज़िंदगी, दिखावे वाली ज़िंदगी, यही जीते रहोगे आप। असली सुकून आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ये चीज़ें खरीदी नहीं जाती हैं, ये चीज़ें सृजन करनी पड़ेंगी आपको खुद। बस ये जो सुख है ना, जिसको हम परमानंद बोलते हैं, यहाँ तक पहुँचाने का रास्ता है त्राटक या ध्यान। बाकी आप खुद समझदार हैं, मैंने काफ़ी बोल दिया इस चीज़ के बारे में, योग निद्रा के बारे में। कुछ जानना है तो आप कमेंट कर दीजिए, बताइए मुझे। आपको कोई इशू हो तो शेयर कर सकते हैं आप। बाकी खुश रहिए, किसी और वीडियो में मिलती हूँ किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। वंदे मातरम।